Hello students, again I welcome you all in study point. So student, today we will do revision of chapter 3, the hardware and software. Students, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर सिस्टम से अटैच्ड होते हैं। और ये सेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ऑल ऑफ यू वॉच वेरी अटेंटिवली टिल द लास्ट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के और सॉफ्टवेयर पार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। चैप्टर 3 का डिस्कशन होगा। टॉपिक्स यू विल लर्न, फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, third is processing and storage, and fourth is system and application softwares। इन 4 टॉपिक्स पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली रिवीजन सेशन है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में, तो रिवीजन सेशन हम कुछ कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे इसमें। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ दैट यू आर फैमिलियर with the different parts of the computer system, let us know more about them. Computer is more than just the physical parts that you can see and feel. The entire components of a computer can be divided into hardware and software. बेसिकली स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि कंप्यूटर में मेन पार्ट्स क्या होते हैं, फंक्शनैलिटी क्या होती है, किस तरीके से कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करता है, किस तरीके से हम कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल पार्ट्स। फिजिकल पार्ट्स की अगर बात करें तो क्या है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और भी बहुत सारे पार्ट्स का हम यूज़ करते हैं एज लाइक अ प्रिंटर, माइक्रोफोन। ये सब क्या है, फिजिकल पार्ट्स में कंप्यूटर सिस्टम के आते हैं बेसिकली, और हम सब ने उन पार्ट्स को देखा भी है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डवेयर के बारे में। मीन्स व्हाट इज हार्डवेयर? The physical components or a part of a computer system that you can see or touch or feel are known as hardware। बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट्स में जिन पार्ट्स को हम देखते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे क्या हैं, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स है। बेसिकली हार्डवेयर पार्ट्स में हमारा क्या हो गया, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स आपको दिखते हैं वो सब क्या है, हार्डवेयर हैं। एवरीथिंग विच वी कैन सी इन आवर सराउंडिंग, दिस इज हार्डवेयर। जो हम चीज़ों को देखते हैं बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आती है। द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट यू सी इन द कंप्यूटर लैब, जो पार्ट्स आप कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स के देखते हैं बेसिकली, चाहे वो कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, सीपीयू, प्रिंटर या फिर और भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं बेसिकली। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के बेसिकली जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेसिकली। फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस एज लाइक कीबोर्ड और माउस। सेम प्रोसेसिंग क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सीपीयू वी प्रोसेस द डेटा एंड देन with the help of output device we can get our result or output on the monitor screen also। अब कुछ पार्ट्स हैं बेसिकली, उनको डिस्कस कर लेंगे। मॉनिटर, फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर का वर्क क्या होता है, मॉनिटर हमारा जो रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले कराता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन। तो जो मॉनिटर की स्क्रीन है उसके ऊपर हमारा जो भी इनपुट डेटा होता है, जो भी हमने टाइप किया होता है या जो भी हमें पेंटिंग या फिर कुछ भी वर्क जो हमने परफॉर्म किया होता है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर वी कैन सी। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर्स क्या है, बेसिकली स्पीकर्स के थ्रू हम ऑडियो को सुनते हैं, ऑडियो को जो भी हमें सॉन्ग्स हैं या फिर जो भी वर्क है उसको हम सुन सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं बिकॉज सीपीयू परफॉर्म ऑल द टास्क। जो भी टास्क हैं विदाउट सीपीयू के कुछ भी परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो सीपीयू क्या है, एक ब्लैक बॉक्स होता है बेसिकली जो मदरबोर्ड से अटैच होता है। अटैच होने के साथ साथ उसमें सारी फंक्शनैलिटी भी मीन्स ब्रेन की तरह काम करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग का ब्रेन होता है उसी तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। पेन ड्राइव में हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पेन ड्राइव में हम अपने सॉन्ग्स को डाल सकते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग डाल सकते हैं, या फिर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव वी कैन स्टोर आवर डेटा इन वन
कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम से हम किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव। माउस स्टूडेंट क्या है? बेसिकली पेन ड्राइव हमारी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, और सीपीयू हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है, और माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस में बेसिकली 3 बटन्स होते हैं, और वी कैन से 2 बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। अगर 3 बटन्स बोलेंगे तो सेंटर वाला स्क्रॉल व्हील का काम करेगा, और अगर हम 2 बटन्स बोलते हैं तो सेंटर में एक स्क्रॉल व्हील होगी जो हम पेज अप एंड डाउन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली पेपर को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट पेपर एंड प्रिंटेड कॉपी इज नोन एज हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड कॉपी होती है उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। और जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे जो हमारा वर्क दिखाई देता है वो हमारा सारा क्या है? सॉफ्ट कॉपी होता है बेसिकली। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। वेब कैम हमारा रिकॉर्डर की तरह काम करता है। स्कैनर का बेसिकली हम स्कैनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी मार्कशीट का या किसी भी डॉक्यूमेंट का हम स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद क्या कर सकते हैं? उसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। सपोज आपकी मार्कशीट में नेम लिखा हुआ है, तो उस नेम में अगर कोई मिस्टेक है तो स्कैनिंग के थ्रू, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट है आप उसमें क्या कर सकते हैं? स्कैनिंग के थ्रू उसको हटा सकते हैं आप। ओके। एंड हेडफोन्स का बेसिकली आपको पता ही होगा, हम अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडफोन। स्टूडेंट्स यहाँ तक की बात क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ेंगे फिर। एंड स्टूडेंट लाइव चैट में मुझे आंसर करिए कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। मीन्स कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है? मीन्स विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट और डिस्प्ले द डेटा। फटाफट से आंसर सेंड करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आगे। Okay, very good. Students, now tell me one more question for you. How many buttons in a mouse? How many buttons in a mouse? Send your answer with your name. अपना आंसर अपने नेम के साथ सेंड करिए। Send your answer with your name. How many buttons in a mouse? माउस में कितने बटन्स होते हैं? करेक्ट आंसर्स फटाफट से सेंड करिए आंसर्स। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट क्या है हमारा? ये मॉनिटर है। मॉनिटर इज अ डिस्प्ले डिवाइस। मॉनिटर को हम डिस्प्ले डिवाइस कहते हैं क्योंकि हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। ओके, तो डिस्प्ले डिवाइस है, जो भी हमारा वर्क है उसको डिस्प्ले करेगा। आपने सीनरी बनाया है या फिर आपने कोई और भी वर्क परफॉर्म किया है तो आप उसको मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे कुछ डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, और मैनी ऑफ द डिवाइसेस विच आर रिलेटेड टू आवर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे माउस हो गया, कुछ हमने डिवाइसेस डिस्कस करी थी। ये सारी क्या डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से ऑलमोस्ट अटैच्ड रहती हैं। और दीज ऑल आर पेरीफेरल डिवाइसेस। मीन्स पेरीफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर में सीपीयू में अटैच्ड होती हैं। बेसिकली जो भी चीज़ें, वो सारी पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं। स्टूडेंट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। लाइव चैट में आप अपना क्वेश्चन करिए, मैं आपको रेस्पॉन्स करूँगा तुरंत। कुछ सीपीयू के पार्ट्स हैं बेसिकली। ये स्टूडेंट्स मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में स्मॉल स्मॉल ट्रांजिस्टर्स एंड बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं। और ये रैम का स्लॉट है जहाँ पे हम रैम को अटैच करते हैं। ये स्टूडेंट्स रैम है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करती है। ये पावर सप्लाई है, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। ये फ़ैन यूज़ होता है स्टूडेंट्स, जो पीछे लगा होता है ऊपर ऑलमोस्ट। फ्लॉपी डिस्क होती है, हीट सिंक है, हार्ड ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव है। ये सारे क्या हैं? सीपीयू के मेन पार्ट्स हैं बेसिकली। स्टूडेंट्स ये आपके टॉपिक में है नहीं, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मे बी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। जॉयस्टिक, माउस। जॉयस्टिक का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपने गेम्स को खेलने के लिए। जो कंप्यूटर सिस्टम पे हम गेम्स खेलते हैं, विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक वी प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। माउस, इट्स अ वायरलेस माउस। वायरलेस माउस है। माउस में भी सेम वही फंक्शनैलिटी होती है, 2 बटन्स होते हैं एंड स्क्रॉल व्हील होता है। माइक स्टूडेंट्स, माइक का आपको पहले से पता है माइक का यूज़ क्या होता है।
नेक्स्ट है कैमरा। कैमरा हम यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्डिंग के लिए, अब ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होता है। टच टैबलेट, टैबलेट का यूज़ हम अपने गेम्स को खेलने के लिए या फिर अपने फेवरेट कार्टून्स कैरेक्टर्स को भी हम टैबलेट्स के थ्रू देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब और एनी अदर थिंग। हैंड हेल्ड डिवाइसेस, जैसे हैंड हेल्ड डिवाइसेस स्टूडेंट्स आप लोग शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे, तो शॉपिंग मॉल्स में जब कुछ भी आइटम परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद उसके ऊपर एक बार कोड होता है, तो बार कोड को स्कैन करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है स्कैनिंग के थ्रू क्या होता है उसका रेट और कितना % डिस्काउंट है वो सारी चीज़ें इस मशीन के थ्रू डिडक्ट होके आपको मिल जाता है। नेक्स्ट कीबोर्ड है। कीबोर्ड में मैनी ऑफ द कीज़ होती हैं, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल कीज़ भी होती हैं यानी कि A to Z। न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, मीन 0 to 9 टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कीज़ आर 10। मैनी स्पेशल कीज़ एंड फंक्शनल कीज़ आर ऑल्सो ऑन द कीबोर्ड। एंड फ्लैट बेड स्कैनर, स्कैनर बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, स्कैनर स्कैनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिकली हम अपना वर्क जो भी है उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो हम स्कैनर के थ्रू स्कैन करके उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। बेसिकली वो डिवाइसेस जिनका हम इनपुट करने के लिए या फिर डेटा को इनपुट कराने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन का मीन्स है, सपोज स्टूडेंट्स आप किसी भी कीबोर्ड के थ्रू किसी की को प्रेस कर रहे हैं। सपोज आई एम गोइंग टू राइट माई नेम, सपोज आई एम गोइंग टू राइट माई नेम, द स्पेलिंग इज ANUJ। ओके, अन जो स्पेलिंग टाइप किया तो क्या है वो हमारे लिए क्या है, डेटा है। इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसा हमने इंस्ट्रक्ट किया, सपोज हमने फर्स्ट A की को प्रेस किया, देन N फिर U फिर J, इन कीज को प्रेस किया है, तो जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस वैसा ही क्या होगा हमारा रिजल्ट आएगा, वैसा ही हम क्या करेंगे अपने स्क्रीन पे अपने आउटपुट को देख पाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यानी कि जैसा इनपुट देंगे वैसा ही हमारी डिवाइस परफॉर्म करेगी। दिस डिवाइसेस हेल्प अस इन कम्युनिकेशन विद द कीबोर्ड, ये हेल्प करती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से, बिकॉज इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हम अपने सिस्टम्स को कम्युनिकेट कर पाते हैं या फिर अपने व्यूज़ को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचा पाते हैं या फिर आउटपुट देने के लिए हम उसका यूज़ कर पाते हैं। कीबोर्ड एंड माउस आर टू ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करने के लिए हम मेनली 2 कॉमनली इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जो कि फर्स्ट क्या हमारा कीबोर्ड है, क्योंकि कीबोर्ड में नंबर ऑफ़ कीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं अपना टाइपिंग वर्क या अपना मैथमेटिक्स का जो भी वर्क है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसका यूज़ करते हैं, या फिर अपने लेटर को टाइप करने के लिए जिन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, या किसी का एड्रेस है या फिर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ और नंबर की को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये कॉमन कीबोर्ड हो गया। दूसरा क्या है, माउस से क्या करते हैं हम किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए या फिर सिलेक्शन करने के लिए या फिर किसी को क्लोज करने के लिए विंडो के लिए हम यूज़ करते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक एंड वेबकैम। ये क्या है, अदर इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। बेसिकली एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। कीबोर्ड का यूज़ हम टाइपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, माउस को हम सेलेक्शन या फिर किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स एक और बात है जो आप क्या करते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको एक एरो की तरह स्क्रीन शो करता है एरो के फॉर्म में, उसको हम माउस पॉइंटर बोलते हैं। अब एरो विच शोज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन और अ कर्सर इज मूविंग और अ एरो विच इज शोन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज नोन एज माउस पॉइंटर। ओके, और एक लाइन इस तरीके से ब्लम करती है, लाइनिंग इस तरीके से ब्लम करती रहती है, तो वो लाइनिंग ब्लम करने का मीन्स क्या है, वो वहाँ पे कर्सर को शो करता है कि हम जहाँ पे भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पे भी कर्सर होगा वहीं से लिखना स्टार्ट करेगा। स्कैनर का यूज़ स्कैनिंग के लिए यूज़ करते हैं। वेबकैम हम ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन का भी यूज़ करते हैं हम। माइक्रोफोन है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन है। फिंगरप्रिंटेबल रीडर, फिंगरप्रिंट को रीड करने के लिए जिस आधार कार्ड वगैरह जिन स्टूडेंट्स ने बनवाया है या पेरेंट्स से पूछ सकते हैं उसके बारे में, फिंगरप्रिंट रीडर होता है बेसिकली वो। या फिर जो कई बार हम लोग ग्राहक सेवा केंद्र जो होते हैं उनसे पैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे भी फिंगरप्रिंट रीडर होता है जो फिंगरप्रिंट रीड करके अपने आधार कार्ड से लिंक जो नंबर है उसके थ्रू क्या करता है अटैच करके हमारे अकाउंट से पैसे को निकाल के देते हैं।
डिजिटल कैमरा जिसमें क्या होता है, पिक्चर्स को मीन्स फोटोज़ का इमेजिनेशन होता है, जिन पिक्चर्स को हम क्लिक करते हैं वो डिजिटलाइज्ड वे में हमें प्रोवाइड होती हैं एक बेस्ट पिक्सल की फॉर्म में। और नेक्स्ट जॉयस्टिक क्या है, हमारे गेम्स को खेलने के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक की कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, फिर आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप यहाँ तक की सारी बात क्लियर ही होगी। ओके, नाउ स्टूडेंट कैन यू टेल मी हाउ मैनी नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड। स्टूडेंट्स कीबोर्ड में नंबर कीज कितनी होती हैं, मुझे लाइव चैट में फटाफट से आंसर सेंड करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ योर नेम, यू शुड ऑल्सो सेंड योर नेम, you send your name and then you also send your answer along with your name। अपने नेम के साथ अपना आंसर सेंड करिए। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड, सेंड करिए फटाफट से आंसर्स, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच डिवाइस इज यूज टू प्ले गेम, मीन्स किस डिवाइस का हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स को प्ले करने के लिए। बेसिकली कॉमनली यूज करते हैं हम उसका, चलिए बताइए फटाफट से। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का बेसिकली क्या यूज है। प्रोसेसिंग डिवाइस का हम अगर बात करें तो प्रोसेस करना है डेटा को, जो कि हमारा सीपीयू करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस विच प्रोसेस द डेटा गिवन बाय द यूजर इज नोन एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस और प्रोसेसर। जो भी डेटा हमें इनपुट डिवाइस से मिलता है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड या माउस मिलता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। मीन्स सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, वो उसको प्रोसेस करेगा। देन क्या करेगा, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस इज अ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम उसको मेन प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू चेक करने के बाद देन हमारा क्या होगा, डेटा परफॉर्म होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू का क्या फंक्शन है बेसिकली, उसको देखेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिसीव्स द डेटा, डेटा रिसीव करता है सीपीयू, कहाँ से, इनपुट डिवाइस से, एंड गिवन बाय द यूजर, जो यूजर ने दिया है। सपोज मैं अपना वर्क कर रहा हूँ तो मैं उसका यूजर हूँ। देन प्रोसेसेस द डेटा एंड जनरेट द आउटपुट। भाई जो इनपुट डिवाइस है उससे क्या करेगा, डेटा को होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। देन क्या करेगा, हमारा रिजल्ट जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे या फिर मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें शो करेगा। इट कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड देयर फंक्शंस। क्या करता है, जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के उनको कंट्रोल करता है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या करता है, उसके जो फंक्शंस हैं, जो पार्ट्स हैं, उनके कंट्रोल करने के बाद उनके टास्क को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है सीपीयू इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है बिकॉज इट डज ऑल द प्रोसेसिंग एंड मेक द डिसीजन फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी डिसीजन है वो सारे कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के थ्रू होते हैं। विदाउट सीपीयू वी कैन नॉट परफॉर्म अ सिंगल टास्क। अगर सीपीयू नहीं है तो हमारा जो मॉनिटर स्क्रीन है वो एक तरीके से डब्बा हो जाएगा, यानी बॉक्स बन जाएगा, उसका कोई भी यूज नहीं है विदाउट सीपीयू के, विदाउट ब्रेन के। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अगर ब्रेन ना हो या फिर दिमाग ना हो तो दिमाग के बिना क्या होगा, दिमाग के बिना हम एक सिंगल स्टेप भी नहीं चल सकते हैं, ना ही हम एक वर्ड किसी को बोल सकते हैं। बिकॉज जब हमारी माइंड की फंक्शनैलिटी ही अगर क्या होगी, बंद हो जाएगी, तो हम किसी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सेम कंप्यूटर सिस्टम में है, सीपीयू के बिना किसी भी टास्क को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। नाउ सीपीयू along with all the part enclosed inside CPU cabinet, CPU कैबिनेट के साथ अटैच्ड होते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट इज अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, सेकेंड है कंट्रोल यूनिट, थर्ड है मेमोरी यूनिट। तो फर्स्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है। अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ओके, एंड लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और नॉट वो आपके स्टैंडर्ड पे भी नहीं है बेसिकली, तो आप इतना समझ लीजिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करेगा। बाकी कंपैरिजन की बात करें तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन सारी चीज़ों को भी कंपेयर करेगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा,
कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है ड्रॉ द फ्लो ऑफ द डेटा, मीन्स डेटा का फ्लो किस फॉर्म में हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा। फर्स्ट क्या है, इनपुट जाएगा, इनपुट के बाद कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, मेमोरी में सेंड करेगी, देन उसके इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, अगेन सेंड होंगे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में, फिर क्या होगा, में आउटपुट की प्रोसेसिंग मिल जाएगी। स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करके बताइए। If you have no problem, then you say no sir, there is no problem. If no problem, if there is any problem, then you should ask with me right now. Okay. Students, कुछ input devices की pictures हैं basically. इनको मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ। माउस में आप देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं ये, और ये लेफ्ट बटन है और राइट बटन है। ओके, इनपुट डिवाइसेस, बेसिकली इनपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट, दीज आर द प्रोसेसिंग डिवाइसेस जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर्स अटैच होते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सारे अटैच्ड होते हैं सीपीयू से, बिकॉज सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सारी डिवाइसेस क्या हैं, सीपीयू से अटैच्ड हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क भी अटैच्ड है, साउंड कार्ड भी अटैच्ड है, वीजीए कार्ड भी अटैच्ड है, रैम रोम जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे सीपीयू से अटैच्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड ऑल्सो। मेमोरी यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। कुछ इस तरीके की मेमोरी यूनिट क्या, इनको स्टोरेज डिवाइसेस बोल सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। These all are storage devices. Now output devices, device that are used to display the processed information or output is known as output device. जो भी हमारी प्रोसेस डेटा होता है उसको क्या करता है, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमें रिजल्ट की फॉर्म में दिखाता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग देन आउटपुट। तो वो क्या होती है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। मोस्ट ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर गिवन बाय द कंप्यूटर इज इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। जो भी आउटपुट हमें मिलता है वो तो या तो फिर हमारा टेक्स्ट यानी कि रिटन फॉर्म में मिलेगा, या फिर हमारा ऑडियो यानी कि सॉन्ग या फिर वॉइस की रिकॉर्डिंग में मिलेगा, या फिर लास्ट हमारा जो भी डेटा मिलेगा वो वीडियो की फॉर्म में मिलेगा। मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली मॉनिटर, स्पीकर, these are the common used examples of the output devices. इन एग्जाम्पल्स को बेसिकली ये कॉमन डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस के लिए। बेसिकली ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, माइक्रोफोन हो, वेबकैम हो, स्पीकर्स हो, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि इन्हें दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम है लाइव चैट में आप पूछ सकते हैं, यहाँ से मैं फिर आगे बढ़ूँगा। अदरवाइज जो भी डाउट्स हैं वो आप यहाँ से क्लियर करते हुए चलिए। These all are output devices. प्रोजेक्टर स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, प्रोजेक्टर्स जो मूवीज़ को प्ले करने के लिए या फिर ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दीज ऑल आर प्रोजेक्शन बेस्ड स्टडी और प्रोजेक्शन बेस्ड मूवीज़। इफ़ यू आर वॉचिंग समवेयर, अगर आपने कहीं देखी हुई हैं तो ये प्रोजेक्शन बेसिस पे ही हैं बेसिकली। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम दैट हेल्प द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म एनी टास्क आर नोन एज सॉफ्टवेयर। मीन्स एप्लीकेशन या फिर जो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी काम को करने में मदद करते हैं तो वो क्या है, सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर। मीन्स कंप्यूटर का कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कंप्यूटर का बेसिकली जो विदाउट सॉफ्टवेयर के परफॉर्म कर पाए। मीन्स किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की नीड ज़रूर होती है। यू कैन नॉट टच और फील द सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को टच और फील नहीं कर सकते। यू कैन ओनली सी द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कंप्यूटर में जब सॉफ्टवेयर रन होते हैं हम सिर्फ उसको देख सकते हैं बेसिकली,
और बेसिकली अगर बात करें तो देख भी नहीं सकते, देखना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो प्रोसेसिंग है वो हम कभी भी देख नहीं पाते। तो सॉफ्टवेयर किस तरीके से किसी चीज़ को तोड़ मोड़ के या हमें किस तरीके से शो करा रहा है, तो वो इमेजिनेशन हम उसको फील नहीं कर सकते बेसिकली। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, इन टेक कनेक्शन हैविंग द ओरिजिनल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वॉज इंटरफेस मैनेजर। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ओरिजिनल नेम क्या है, इंटरफेस मैनेजर है बेसिकली। स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है बेसिकली। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीन्स वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को मैनेज करे और उसके वर्क को परफॉर्म करे, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अ कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीन्स कंप्यूटर की जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा या प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाएंगे विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी भी काम को करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। इट इज़ प्री इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। बेसिकली ये जो होते हैं सॉफ्टवेयर्स ऑलमोस्ट प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। इनको जब कंप्यूटर सिस्टम को हम परचेज करते हैं ये पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। एंड एक्ट एज द बेस ऑफ द अदर सॉफ्टवेयर, जो कि अदर सॉफ्टवेयर्स के लिए बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल इसका क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको प्रिपेयर करते हैं बेसिकली कंप्यूटर टू रन आवर कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस। मीन्स इसमें जो भी कंप्यूटर की रनिंग प्रोसेस है या फिर जो भी एप्लीकेशंस रन करती हैं उनकी कमांड्स को इंस्ट्रक्शन के लिए। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज यूजलेस एंड कैन नॉट बी यूज्ड। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोग यूज़ करते हैं, उसके बिना कंप्यूटर यूजलेस है और कोई भी काम नहीं करेगा। ओके, फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर। बेसिकली हम लोग विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 या फिर जो भी नया अपडेटेड वर्जन है विंडोज़ के। बाकी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे जो सिस्टम्स में है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये अपडेटेड वर्जन है बेसिकली। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से, जो हमें हमारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स इज डिजाइन टू सूट द नीड ऑफ द यूजर्स। मीन्स इन सॉफ्टवेयर्स को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल्स, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर्स, इट विल मेड स्पेशल पर्पज। बेसिकली इनको स्पेशली डिजाइन किया जाता है जैसे कि नेसेसरी हो या फिर जैसे भी नीड हो। डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या फिर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो हेयर वी विल डिस्कस आवर बोथ कैटेगरीज। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर। पहले हम लोग जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे कि क्या है जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर। बेसिकली जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर का हम यूज किस में करते हैं। द जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर is the most popularly used application softwares, for example Microsoft Word and Paint etc. बेसिकली जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर्स के लिए जैसे हम टाइपिंग वर्क हो गया या जो भी वर्ड की प्रोसेसिंग है या वर्ड MS वर्ड है, पेंट प्रोग्राम है, इन सॉफ्टवेयर्स को जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर में हम यूज़ करते हैं। एंड स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर का अलग प्रोसेस है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज for the customer, for example billing system and reservation system। इसी सिस्टम में स्टूडेंट जो हम लोगों की स्कूल की फीस सबमिट की जाती है तो वो जो फीस स्लिप जिससे कटती है या अदर कई पर्पस के लिए हम लोग रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम है या बैंकिंग सेक्टर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बेसिकली दीज ऑल आर द स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क विद मी राइट नाउ। कोई भी समस्या हो तो अभी पूछ लीजिए, मैं अभी आपके कमेंट्स के थ्रू आपको आंसर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।